नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से द रियल मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं इंद्र राजुल आपका स्वागत करता हूं। नेक्स्ट क्लास अपने लेक्चर नंबर 2 वास्तविक विश्लेषण में बीएससी सेकेंड ईयर। आज का टॉपिक रहेगा अपना उच्चक व निम्नक, सुप्रीमम और इन्फीमम। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जिसने फर्स्ट क्लास नहीं अटेंड की है वो प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसी के बाद सेकंड क्लास समझ में आएगी आपको। तो उच्चक व निम्नक, उच्चक व निम्नक, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। एक बार आप देखते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम, इनकी डेफिनेशन क्या होती है एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक बार रकम और इन्फीमम को समझने के लिए एक रियल लाइन लेते हैं। x इक्वल टू कोई पॉइंट ले लेते हैं, x इक्वल टू 3 ले लिया, x इक्वल टू 4 ले लिया। इन दोनों पॉइंटों को एक इंटरवल में ले लेते हैं 3 इंटू 3,4। तो इस इंटरवल में 3 क्या है, लोअर बाउंड, और 4 क्या है, अपर बाउंड। अब इस रियल लाइन पर 4 के इस साइड देखो, 4 के आगे क्या आएगा, 5, 6, 7, डिनोट कर देता हूँ, 5, 6, 7, 8। तो 4 क्या है इस इंटरवल में, अपर बाउंड, यानी 4 को मैंने फिक्स कर दिया कि इससे आगे नहीं जा सकते। अगर मैं ऐसे ही 5 को फिक्स कर दूँ तो अपर बाउंड क्या हो गया, 5। अगर 6 को मैं फिक्स कर दूँ तो क्या हो गया, अपर बाउंड 6। अगर मैं 7 को फिक्स कर दूँ तो क्या हो गया, अपर बाउंड 7। तो ये सभी क्या हैं, अपर बाउंड है इस रियल लाइन पे। तो अपर बाउंड की मिनिमम वैल्यू या अपर बाउंड का मिनिमम अपर बाउंड कौन सा है, वह क्या कहलाता है, सुप्रीमम, यानी उच्चक कहलाता है। अपर बाउंड की सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या कहलाती है, सुप्रीमम, उच्चक। अब लोअर बाउंड देखते हैं। लोअर बाउंड तो इस लाइन पर लेफ्ट साइड में क्या होगा, 2, x इक्वल टू 1 होगा, 0 होगा। लाइन को आगे बढ़ाएं तो -1 होगा। तो इस इंटरवल के लिए x इक्वल टू 3 के लिए लोअर बाउंड क्या हो गया, 3। अगर मैं ये फिक्स 2 पर कर दूं तो लोअर बाउंड क्या हो गया, 2। 1 पर किया तो क्या हो गया, लोअर बाउंड 1। 0 पे करूं तो लोअर बाउंड क्या हो गया, 0। -1 पे करूं तो लोअर बाउंड क्या हो गया, -1। तो ये सभी क्या हैं, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड की मैक्सिमम वैल्यू, लोअर बाउंड की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है, इन्फीमम, निम्नक। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? दोबारा से देखना, सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है, उच्चक व निम्नक। उच्चक नाम से क्या है, बड़ा, बट अपर बाउंड की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, उच्चक होगी। और लोअर बाउंड की मैक्सिमम वैल्यू यानी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, निम्नक होगी। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो, सुप्रीमम, उच्चक, इसको LUB भी बोलते हैं,
शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, LUB, यानी लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। और इन्फीरिमम को क्या बोलते हैं, निम्नक, GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और अपर लीस्ट अपर बाउंड किसको बोलते हैं, सुप्रीमम को बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीमम और इन्फीरिमम को शॉर्ट फॉर्म में LUB और GLB बोलते हैं। तो LUB की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक बार दोबारा देख लो ये चीज़ कि सुप्रीमम और इन्फीरिमम को कैसे डिफाइन करते हैं। एक रियल लाइन ली, उस पर 2 पॉइंट ले लिया, x=3 x=4। तो इस इंटरवल में लोअर बाउंड क्या हुआ 3 और अपर बाउंड क्या हुआ 4। तो अपर बाउंड 4 है, इसके आगे मैं यहाँ फिक्स कर दूँ 5, तो अपर बाउंड क्या हो गया 5। इस रियल लाइन पे मैं अगर 6 को फिक्स कर दूँ, 6 से आगे नहीं जा सकते, तो क्या हो गया अपर बाउंड 6। अगर 7 को फिक्स कर दूं तो अपर बाउंड क्या हो गया 7। इसी प्रकार इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे छोटा अपर बाउंड होगा, वो क्या कहलाएगा, सुप्रीमम। सबसे छोटी वैल्यू सुप्रीमम कहलाती है। तथा इसी प्रकार लोअर बाउंड में, इस प्रकार लोअर बाउंड x=3 पर मैंने फिक्स कर दिया बाय 3, x=3 से इस साइड में आप नहीं जा सकते, इंटरवल मैंने क्लोज कर दिया, तो लोअर बाउंड क्या हो गया 3। अगर मैं 2 को फिक्स कर दूं तो क्या हो गया लोअर बाउंड 2। 1 को फिक्स कर दूं, 1 से इस साइड में नहीं जा सकते, तो लोअर बाउंड क्या हो गया 1। तो लोअर बाउंड में मैक्सिमम लोअर बाउंड की वैल्यू इन्फीरिमम कहलाती है, निम्नक कहलाती है। लोअर बाउंड की मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू इन्फीरिमम कहलाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, दोबारा से बता देंगे ये चीज़ आपको कल। अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आता है तो कल दोबारा से बता देंगे। सुप्रीमम को LUB भी लिखाता है कई बुक्स में, और कई बुक्स में GLB भी लिखा हुआ था शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। सीक्वेंस XN ले ली 1/n, ये एग्जाम्पल कल की क्लास में मैंने करवा दिया है। रेंज सेट क्या होगा इसका, कल का वीडियो देख सकते हो आप। 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो लोअर बाउंड क्या हो गया बताओ, अपर बाउंड क्या हो गया, कल की क्लास देखी होगी उसने तो अभी तक लिख दिया होगा। लोअर बाउंड तो 0 और अपर बाउंड 1। कैसे हुआ, कल की क्लास देख सकते हो आप। फिर भी मैं बता देता हूँ, 1/3, 1/4, तो 1/∞, 1/∞ क्या होता है 0। अपर बाउंड क्या है 1। क्या इंटरवल हो गया 0 to 1। तो ये तो क्या हो गया बताओ, अभी मैंने क्या बताया था, लोअर बाउंड की मैक्सिमम वैल्यू इन्फीरिमम कहलाती है। तो ये तो हो गया निम्नक। ये क्या हो गया उच्चक यानी सुप्रीमम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता हो। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, जो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू है उसको अपने निम्नक बोल दिया इस इंटरवल में, और जो बड़ी वैल्यू है उसको क्या बोल दिया उच्चक बोल दिया। तो क्या ऐसे कर सकते हैं, क्या ये सही है, ये जुगाड़ सही है क्या अपना, देखते हैं इस जुगाड़ को भी। मैथ्स में जुगाड़ नहीं चलेंगे,
इस इंटरवल के लिए मान लो मैंने कोई सेट ले लिया -2 से 2 के बीच में। अब बताओ इस सेट के अंदर ये इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है ना। तो इस सेट के हिसाब से अपन देखें, इस सेट के हिसाब से हम देखें तो लोअर बाउंड तो क्या हो गया -2 और अपर बाउंड क्या हो गया +3 ले लो इसको, क्या हो गया 3। तो फिर तो उच्चक क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए और निम्नक क्या होना चाहिए -2 होना चाहिए। बट अपना क्या आया, उच्चक तो 1 आ रहा है और निम्नक 0 आ रहा है। तो ये चीज़ को देख के फिक्स कर लें कि ये निम्नक होगा और ये उच्चक होगा, तो वो गलत है आपका तरीका। ये जुगाड़ मत लगाना कहीं भी। सेट क्या दे रखा है, उस सेट में लोअर बाउंड क्या है, उस लोअर बाउंड की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है निम्नक, और अपर बाउंड की सबसे छोटी वैल्यू क्या कहलाती है उच्चक। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार रफली, फिर इन सब की मैं अच्छे से नोट्स करवाता हूँ। मोनोटोनिक सीक्वेंस, एक दिष्ट अनुक्रम पढ़ेंगे आगे। मोनोटोनिक सीक्वेंस, एक दिष्ट अनुक्रम। क्या चीज़? एक दिष्ट अनुक्रम। तो इससे पहले एक बार कुछ डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है? तो आपको पता है इंक्रीजिंग का मतलब इंक्रीज हो रही है कोई सीक्वेंस। शब्द से ही देखेंगे कि सीक्वेंस का क्या हो रहा है इंक्रीज हो रही है, यानी बढ़ती जा रही है सीक्वेंस। तो इसको किस प्रकार अपन डिफाइन करेंगे वो देखो। xn लेस देन इक्वल टू xn+1 किस प्रकार सीक्वेंस हो, फॉर ईच n बिलोंग्स टू, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए, प्रत्येक n के लिए, ठीक है। अर्थात ये क्या होगी सीक्वेंस, x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 लेस देन इक्वल टू, देखो सीक्वेंस 1 से 2, तो क्या हो रही है सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है, xn+1। आ रही बात समझ में? तो ये तो क्या हो गई एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब यहाँ तो क्या था इक्वल भी था कि सीक्वेंस बराबर भी रह सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है, तो वो तो क्या हो गया एक दिष्ट वर्धमान। अब निरंतर वर्धमान यानी बढ़ना ही है सीक्वेंस को, तो क्या होगा इक्वल हट जाएगा। तो x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन, इस प्रकार ये सीक्वेंस चलेगी। तो निरंतर वर्धमान और वर्धमान में क्या डिफरेंस हुआ कि वर्धमान के अंदर सीक्वेंस बढ़ेगी तो सही, बट उस पिछली वाली सीक्वेंस के इक्वल भी हो सकती है, और निरंतर वर्धमान में सीक्वेंस पिछली सीक्वेंस के बराबर नहीं हो सकती, उससे बड़ी ही सीक्वेंस होगी। यहाँ तक आगे बात समझ में। एक दिष्ट हासमान, एक दिष्ट हासमान अनुक्रम, एक दिष्ट हासमान मोनोटोनिकली
डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब इसमें सीक्वेंस क्या होगी, एक्स एन सीक्वेंस ली, घटती रहनी चाहिए सीक्वेंस, यानी डिक्रीज होती रहती है सीक्वेंस। तो किस प्रकार, x1 से क्या छोटी हो गई, x2, या बराबर भी हो सकती है, x3 छोटी हो गई। तो यानी लगातार डिक्रीज होती गई xn प्लस 1, तो सीक्वेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो गया, एक दिष्ट ह्रासमान फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। और निरंतर शब्द और जुड़ जाए, निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस को डिक्रीज होना ही पड़ेगा, इक्वल नहीं हो सकती पिछली सीक्वेंस के। तो क्या हो जाएगी, इक्वल हट जाएगा, x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3। तो सीक्वेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, xn प्लस 1। आ गई बात समझ में। अब जो रफली देखा है उसको नोट्स किस प्रकार लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, वो चीज़ कर रहे हैं। अब लिखो सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन। सबसे पहले तो हेडिंग डालो सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए सीक्वेंस, अनुक्रम के उच्चक एवं निम्नक। तो लिखो डेफिनेशन, यदि सीक्वेंस xn परिबद्ध हो तो परिबद्ध का मतलब क्या पता है आपको, पिछली वाली क्लास में देख सकते हो, लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हो तो सीक्वेंस क्या होगी, परिबद्ध होगी। परिबद्ध होगी तो ही क्या निकाल सकते हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम। क्यों, लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों निकालने के बाद में ही सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड किया था, अभी देखा था। तो यदि सीक्वेंस xn परिबद्ध हो तो ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान इसका किसका, सीक्वेंस का उच्चक सुप्रीमम कहलाता है। इसे LUP भी लिखते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो, लीस्ट अपर बाउंड। इसी प्रकार इन्फीमम, इसी प्रकार निम्न परिबंधों का
बताओ क्या? सुप्रीमम में क्या लेते हैं? न्यूनतम मान, और इन्फीमम में क्या लेंगे? अधिकतम मान, अधिकतम या महत्तम, महत्तम मान इसका निम्नक इन्फीमम, इन्फीमम को और क्या बोलते हैं? GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाता है। तो ये तो क्या होगी? सुप्रीमम तथा इन्फीमम की डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल जो क्या था वो भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, सीक्वेंस xn क्या ली थी? 1/n। तो रेंज सेट क्या हो गया? यानी सीक्वेंस क्या हुई बताओ? 1/2। इस प्रकार सीक्वेंस चलती रहेगी। तो लोअर बाउंड जीरो, अपर बाउंड 1। तो यही क्या है इस इंटरवल में? मैक्सिमम और मिनिमम। तो लोअर बाउंड की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है? निम्नक। तो 0 क्या हो गया? निम्नक, और 1 क्या हो गया? उच्चक। आ गई बात समझ में? यहाँ तक किसी को इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो सुप्रीमम व इन्फीमम में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कल अच्छे से एक बार दोबारा से मैं ब्रीफली बता दूंगा आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस, हेडिंग डालो। एक दिष्ट वर्धमान, तो हेडिंग डालो एक दिष्ट वर्धमान मोनोटोनिक सीक्वेंस लिखो। डेफिनेशन, एक दिष्ट वर्धमान की डेफिनेशन लिखने से पहले क्या क्या चीज़ डिफाइन करना है अपन को? देखो, एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट अनुक्रम, मोनोटोनिक सीक्वेंस, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इससे पहले एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम की डेफिनेशन लिखेंगे। अनुक्रम क्या होता है? लिखो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अनुक्रम xn में अनुक्रम सीक्वेंस xn में xn लेस देन इक्वल टू xn+1 फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि m मान लिया किसको? n+1 को। तो ये क्या हो जाएगा? xn लेस देन इक्वल टू xm फॉर ऑल n लेस देन m के लिए। अर्थात x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 लेस देन इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू xn, xn प्लस 1। ठीक है, तो अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है। इसी के अंदर दूसरी डेफिनेशन लिखो, पॉइंट ए लगा के, निरंतर वर्धमान अनुक्रम। अभी बताया था आपको, देखो इसकी डेफिनेशन। अनुक्रम xn में यदि xn लेस देन xn प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, अर्थात xn लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन xn लेस देन xn प्लस 1, तो ये सीक्वेंस या ये अनुक्रम क्या कहलाएगा? ये अनुक्रम xn निरंतर वर्धमान कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सेकंड डेफिनेशन लिखो, एक दिष्ट आसमान अनुक्रम। तो लिखो डेफिनेशन, अनुक्रम xn में यदि xn greater than equals to xn plus 1 for all n belongs to नेचुरल नंबर के लिए, अर्थात x1 greater than x2 greater than equals to x3 greater than xn plus 1, तो अनुक्रम xn एक दिष्ट हासमान अनुक्रम कहलाता है। अगली डेफिनेशन इसी का पार्ट है, बी पार्ट लिखो, निरंतर हासमान अनुक्रम। निरंतर हासमान अनुक्रम, लिखो डेफिनेशन इसकी क्या होती है? अनुक्रम xn में यदि xn ग्रेटर देन xn प्लस 1 फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल हट गया तो क्या हो गया? निरंतर हासमान।
अर्थात x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन xn ग्रेटर देन xn+1, तो अनुक्रम xn निरंतर हासमान अनुक्रम कहलाता है। अब देखो अपनी मेन डेफिनेशन आएगी एक दिष्ट अनुक्रम की, तो लिखो एक दिष्ट अनुक्रम की अतः है अनुक्रम एक दिष्ट कहलाएगा, अतः अनुक्रम एक दिष्ट अनुक्रम कहलाएगा यदि यह या तो एक दिष्ट वर्धमान हो या एक दिष्ट हासमान अनुक्रम हो, या तो क्या हो, एक दिष्ट वर्धमान हो या एक दिष्ट हासमान हो, तो क्या कहलाएगा, एक दिष्ट अनुक्रम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगी। तो कल की क्लास और आज की क्लास, जिसने कल की क्लास नहीं देखी है पहले वो कल की क्लास देखें, फिर आज की क्लास देखना। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए, देखो रियल एनालिसिस बुक एक ऐसी है जो हर किसी को समझ में नहीं आएगी, तो इसके लिए डेफिनेशन स्टार्टिंग बेसिक होता है वो बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। अगर डेफिनेशन अच्छे से कवर हो गई तो आगे रियल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना रियल धोखेबाज पेपर होता है, कभी भी धोखा दे सकता है। शाम को रटा सुबह हटा, रटने से काम नहीं चलेगा, इसमें समझनी पड़ेगी क्या चीज़ बोल रही है थ्योरम और डेफिनेशंस। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।